जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वर्ध्यारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 105वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने जब हम इस दुनिया में पैदा हुए तब भी अकेले थे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे, उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आदि से एकला अंत ही एकला। जब हम माँ के गर्भ में हमारा जीव स्वरूप प्रकट हुआ तब कौन था हमारे साथ? क्या ये सभी नाते संबंध थे? जब वो 9 मास 9 मंथ हम माता के गर्भ में रहे तब क्या संबंध था इस जगत से? हमारा कुछ भी नहीं था। हम वहाँ जीवित थे, इसकी भी हमें अनुभूति नहीं थी। बोले तो हम देखिए, थोड़ा समझिए, यही ध्येय था, यही जीव था। जब उस 9 मंथ में हम माँ के गर्भ में थे तो क्या संबंध था इस जगत से? हमारा कुछ भी नहीं था। फिर भी वहाँ हम जीवित थे, तो वो जीवित रखने वाला कौन था? तो ये परमेश्वर परमात्मा था। और जैसे हम माँ के गर्भ के बाहर आए तो कुछ दिनों के बाद हमें एक नाम रखा गया। जिस कुल में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस घर में हम पैदा हुए उसके अनुरूप हमारे इस देह के साथ अनेक प्रकार के बंधन जकड़ गए और फिर हमने खुद को उन बंधनों में सही समझा। बोले तो हम जो मनुष्य का, जैसे एक गाय का बछड़े को हम गाय का बछड़ा ही कहते हैं, वहाँ कोई हम अलग अलग जाति पाति धर्म संप्रदाय नाम नहीं देते, वैसे एक मनुष्य के बच्चे को भी मनुष्य कहना ही उचित था। परंतु हमने क्या किया, अनेक विचार प्रणालियों के स्वरूप उसके अलग अलग प्रकार में भिन्नता की और उस प्रकार से फिर हम ये समाज बट गया। तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में थे तब अकेले थे, आए अकेले थे, परंतु ये सब माया के भूल भुलैया में हम कह सकते हैं, या इस जगत के भूल भुलैया में जो ये जग ने नियम, जो कुछ आचार संहिता ये सब बनाई, उसमें हम खुद का मनुष्यपन भूल गए। हम मनुष्य के बच्चे थे, मनुष्य के अंतकरण में मानव दया भूत दया इन भावों से हम बड़ा होना था, परंतु हम एक धर्म के का दूसरे ऊपर के ऊपर तिरस्कार करते हुए हमने जिंदगी कटा दिया। मतलब दूसरों के गलतियां निकालने में हम धन्यता मानते गए और फिर ये झगड़े में, ये करने में कब जिंदगी खत्म हो गया पता ही नहीं चला। ये बीच में का समय है। फिर कभी वासनाएं जागृत हुई, कभी काम जागृत हुआ, कभी क्रोध जागृत हुआ और इसके चक्कर में चला गया। और जब वृद्धप काल आया, जब जाने का समय आया, तब पता चला यार जिंदगी व्यर्थ गया। भगवान ने इतनी कृपा करके मुझे इस मनुष्य देह को जन्म दिया था। करने के लिए तो बहुत कुछ था पर कुछ कर ही नहीं पाया। दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरे के ऊपर दूसरों के अवगुण बताने में ही मेरी जिंदगी चली गई। खुद के ऊपर कभी सोचा ही नहीं, मैं कौन हूँ ये कभी जाना ही नहीं। तो फिर क्या किया मैंने, ये समझ के बाद में वृद्धप काल में बहुत अफसोस होता है। और उस समय हमारे पास समय भी नहीं रहता। किसी भी क्षण यह हमारा प्राण पंछी उड़ जाएगा, फिर रहेगा पिंजरा खाली। क्या करोगे फिर इस पिंजरे का? एक दिन भी कोई वो पिंजरा घर में नहीं रखेगा, क्या करेंगे? स्मशान में जाके उसको जला देंगे या गाड़ देंगे। जिस देह को देख देख के मैंने आईने में खुद को गर्व महसूस किया था, अभिमान से मैं फूला नहीं समाता था, आज उसी देह को कोई लकड़ी पे रख के मतलब जला रहा है या कोई मिट्टी के अंदर गाड़ रहा है। क्या किया मैंने, क्या इस मनुष्य देह को आके? अगर ये बात हमें समझ में आएगी तब पता चलेगा कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मेरे कबीर जी कहते हैं।
क्योंकि जब तक हमें यह बात नहीं समझ में आएगी कि हाड़ जरे जैसे लोहो लाकड़ी, केश जरे जैसे घास सारे, सोने जैसी काया जर गई कोई ना आया पासारे, तब तक हम उस प्रभु का चिंतन नहीं कर पाएंगे। प्रभु का चिंतन करने के लिए प्रथमतः हमें इस देह के संबंधी, ये जो हमने बने बनाए जो नाते संबंध है, इनकी आसक्ति तोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब वो कर्तव्य नहीं करना ऐसी बात नहीं है, कर्तव्य कर्म कीजिए। यहाँ संत साधु महात्मा वारंवार हमें ये कहते हैं कि कर्तव्य कर्म कीजिए, उसको मत छोड़िए, परंतु अंतकरण स्वरूप समर्पित हो जाइए इस प्रभु के चरणों में। अगर अहंकार लेके, गर्व लेके, मैं कर रहा हूँ बोल के अगर आप उसके ऊपर अधिकार बताते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य कर्म करते समय इस कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो या उस कर्म फल की जो अपेक्षा है उसको थोड़ा बाजू को कीजिए, फिर किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य आपको नहीं जकड़ेगा। जैसे मेरे कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू भूल जा कि तू एक अर्जुन है और पितामह तेरे दादाजी है, तू भूल जा ये सभी बातें, तुझे जो कर्म करना है वो कर, और उस कर्म का संपूर्णतः मतलब जो फल की जो चिंता है वो मेरे ऊपर छोड़ दे और तू तेरा कर्तव्य कर्म कर। तो यही तो मेरे संत साधु महात्माओं के वचन है कि जिंदगी में जब हम पैदा हुए तब अकेले थे, जब जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे। ये जो बीच में का जो संघर्ष है जीवन का, वो करते समय थोड़ा समर्पण रखिए प्रभु के चरणों में। उससे क्या होगा कि हमें आत्म शांति प्राप्त होगी, आत्मानुभूति होगी, और उसी से ही इस नरदेह की सार्थकता है, ना कि इस माया के जाल में अटक के मर जाने से। फिर वो जाल सोने का हो या लोहे का, उसका कोई भी महत्व नहीं, क्योंकि ना बड़ा जो अमीरी में जीता है ना वो सुख चैन से है, ना जो गरीबी में जीता है वो सुख चैन से है। तो सुख चैन से कौन है? जिसने खुद को जाना, जिसने खुद का आत्म प्रकाश देखा, जिसने प्रभु नाम का चिंतन किया, वही तो सुखी है। मेरे कबीर जी और एक बार कहते हैं कि वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल सब संसार, एक कबीरा नाम मुआ जाके राम आधार। क्योंकि जो रोगी के ऊपर उपचार करता है वो रोगी भी मरेगा और वो उपचार करने वाला डॉक्टर भी मरेगा। बचेगा कौन यहाँ? जिसने अखंड प्रभु का नाम चिंतन किया, जिसको पता चला कि ये देह क्या है या आत्मा क्या है, जिसने आत्म स्वरूप देखा, वही तो धन्य है। इसलिए खुद को जानने का ही महत्व इस नरदेह में है। एक ही आने का चाहिए। एक आगे कहते कि एक निष्ठ भाव रखिए और उसी से ही हमें पता चलेगा कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जो कुछ ये आत्म स्वरूप में हम भिन्नता देख रहे हैं, अलग अलग मनुष्य प्राणी, जीव प्राणी, ये सृष्टि के अलग अलग यूनियाँ देखते हैं, तो इन सब का स्वरूप इस परमात्मा का ही अंश है। ये कब पता चलेगा कि एका प्रति सुख आने के नहीं, ये तब पता चलेगा जब हम खुद के अंतकरण का आत्मस्वरूप देखेंगे। यानी कि मेरे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब चावल पका है या नहीं देखने के लिए पूरा चावल निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक शीत निकाल के देखिए कि वो पका है या नहीं, तो पूरे चावल का स्वरूप हमें पता चलेगा कि वो पका है या नहीं। वैसे ही अगर ये संपूर्ण विश्व का स्टडी आपको करना है, ये विश्व में प्राणी मात्र कैसे जीते हैं, ये उनके अंतकरण में चैतन्य कैसे वास करता है, इनका स्वरूप जानना है, तो पहले खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हम कैसे जीते, हमारा ये श्वासोश्वास कैसे चलता है, ये देह कैसे कार्यान्वित होता है, ये प्रभु कौन है, मैं कौन हूँ, ये जब जिस समय हम जान लेंगे उस समय पता चलेगा कि यही चैतन्य जो मेरे अंतकरण में है, वही चैतन्य मेरे सामने वाले भैया के अंतकरण में है, मेरे भाई के अंतकरण में है, मेरे बहन के अंतकरण में है, भिन्नता ही नहीं। और उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि अवघ्या पृथ्वी सी जैसा सूर्य एक देखा जाए तो ये संपूर्ण पृथ्वी कितनी विशाल है, और उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो अमेरिका में सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वहाँ कोई अलग सूर्य नहीं, और भारत में जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ सूरज कोई अलग नहीं, एक ही सूर्य है।
और उसी के प्रकाश में हम सब जीते हैं। तो बस ये एक बार समझ में आए तो समझ लीजिए कि आज मेरी ज़िंदगी में अंधकार है, परंतु वही सूरज कभी ना कभी मेरे भी ज़िंदगी में आएगा। तो क्योंकि एक ही सूरज है, इसलिए आज हम अज्ञान में जीते हैं, परंतु जिस समय ये आत्म प्रकाश जागृत होगा, जिस समय हम आत्म स्वरूप जान लेंगे, उस समय उस प्रकाश में हमारा खुद का स्वरूप दिखेगा और तब चलेगा तैसा आत्मा देकर देहा माझी, तब पता चलेगा कि यही आत्म प्रकाश सबके अंतकरण में है और वही परमात्मा का अंश जो हमारे सबके पास है। सिर्फ फिर भेदभाव की भावना, शत्रुत्व, मित्रत्व या ये जो झगड़े, ये सब जो दंगल, ये सब जो देखते हैं हम, ये वार, युद्ध, ये सब परिस्थितियां नहीं रहेगी। तब सभी प्रेम, मिलजुल के एक भाईचारा बढ़ेगा। और यही तो सभी धर्मों का यही सार है। हमने सिर्फ झगड़ा इसलिए करते हैं कि हम कब उस अल्लाह के नाम से नफरत रखते हैं, गॉड के नाम से नफरत रखते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते कि एक ही बच्चे के 10 नाम हो सकते हैं। जैसे उसके स्कूल के उसके फ्रेंड उसको कुछ अलग नाम से कहते होंगे, घर के माँ बाप उसको कुछ अलग नाम से कहते होंगे, जब वो समाज में आता है तब कुछ लोग उसको किस अलग नाम से पहचानते होंगे। तो फिर भिन्नता किस बात की? आदमी तो एक ही है, सिर्फ जिसके अंतकरण में जो भाव है उसके अनुरूप उसने उसका नाम रखा। तो वैसे ही समझिए कि वहाँ अरब देश में वो जहाँ मेरे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए, उनका भाव अल्लाह बोल के उन्होंने एक श्वास बाहर छोड़ दिया और उस अल्लाह में वो अल्लाह का नाम प्रकट हुआ। तो मानिए उनके तरफ, उनके एंगल से उन्होंने जिस स्वरूप से परमेश्वर को देखा, उस स्वरूप में उन्होंने उनको उसका वर्णन किया। तो उसके प्रति धन्यता मानिए उनको, उनके साथ झगड़ते मत बैठिए। वैसे ही जब मेरे यीशु क्रिस्त जी गॉड का बच्चा खुद को कहते हैं, तब वो उनका वैयक्तिक मत है कि हर कोई यहाँ परमेश्वर का बच्चा है, परंतु मैं, अब उनको तो सभी दुनिया के ऊपर तो अधिकार नहीं है, इसलिए वो खुद का अनुभव बताते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। हम भी मान सकते हैं कि मैं भी परमेश्वर, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने बनाया, ये सृष्टि, ये विश्व सभी परमेश्वर ने बनाया। तो हम इनडायरेक्टली क्या हुए? तो परमेश्वर के बच्चे तो हो गए। तो इसलिए यहाँ हमें वो भाव हमारे अंतकरण में रखना है। और ये झगड़े, ये जो वाद विवाद, ये तेरा धर्म बड़ा या मेरा धर्म बड़ा, ये सभी बातों को थोड़ा बाजू को करके थोड़ा आत्मचिंतन, खुद का स्वरूप जानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए, तब पता चलेगा कि जैसा इस धरती के ऊपर एक ही सूरज है, वैसे इस सभी विश्व को चलाने वाला एक ही परमात्मा, अल्लाह, गॉड, भगवान, आप जो कुछ नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। सिर्फ एकनिष्ठ भाव अपने आराध्य के प्रति रखिए, क्योंकि उसी से ही हमें वो सर्कल का सेंटर पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। एकाएकी एकनिष्ठ मन गणेशनाथ ध्यान एक विध, इसलिए कहते हैं कि ऐसा एक निष्ठ भाव अंतकरण में रख के परमेश्वर को भजिए, उसी से ही मुझे भी इस परमेश्वर की प्राप्ति हुई है। यहाँ ये खुद का अनुभव बताते हैं कि मैं गणेशनाथ बोल के पहले था, परंतु अभी मैं गणेशनाथ नहीं हूँ, अभी मैं उस स्वरूप के पास बहुत निकट हूँ, इसलिए गणेशनाथ ध्यान एक विध, ऐसा मैं ध्यान किया, उस ध्यान में अभी मुझे उस परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप दिखने लगा। अभी ये इस जगत को मैं मिथ्या मानता हूँ, क्योंकि एक बार सूरज का स्वरूप जान लिया तो ये किरणों का क्या महत्व, तो वैसे एक बार परमात्मा का स्वरूप जान लिया तो ये सब जीव मात्र, वहाँ भिन्नता नहीं दिखती, तो ये सभी जीव मात्र क्या दिखता है? तो ये परमेश्वर का स्वरूप दिखता है। बस यही जानने के लिए ये नरदेह प्राप्त हुआ है, और इसलिए कहते हैं कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, ये बीच में ये हमें महत् कर्तव्य करना है, और ये करने से ही इस देह की सार्थकता है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।